चले कि इजराइल को जंग में एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि 48 घंटों के अंदर उसके 10 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए हैं। इजराइल अपने एक सैनिक की कीमत 1000 के बराबर मानता है और इसीलिए अब इजराइल ने गाजा के अंदर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हमास ने भी जंग का प्रचंड आरंभ कर दिया है। हमास ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे उसने अपने एंटी टैंक मिसाइल को लॉन्च करके इजराइल के 3 मरकावा टैंक उड़ा दिए हैं। वैसे हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने यह दावा किया है कि 1 नवंबर तक इजराइल की 22 बख्तरबंद गाड़ियां और 5 टैंक उड़ा दिए गए हैं। आखिर गाजा के अंदर इजराइल की फोर्स के रास्ते में कौन कौन चट्टान बनकर खड़ा है? आखिर कैसे 48 घंटे के अंदर इजराइल के 10 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए? हमास के गुरिल्ला युद्ध की ये पूरी खतरनाक स्ट्रैटेजी हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमास के ही वीडियो का विश्लेषण करेंगे। हमास का टैंक फोड़ वीडियो नंबर 1। हमास का ये लड़ाका धीरे धीरे सुरंग से बाहर निकलता है। गौर करने वाली बात यह है कि यह सुरंग ऐसी झाड़ियों के पास खुलती है जिनको दूर से देख पाना बहुत मुश्किल है। कुछ सेकंड बाद वो तस्वीर सामने आती है जब सुरंग से हमास का लड़ाका और उसका टैंक फोड़ने वाला हथियार एक ही फ्रेम में एक साथ साफ नजर आते हैं और बहुत ही आराम से बेहद नजदीक मौजूद इजराइल के टैंक को निशाना बनाने में हमास कामयाब हो जाता है। एक ही एंटी टैंक वेपन के वार से इजराइल का महंगा 75 करोड़ का मरकावा टैंक जलकर राख हो जाता है। हमास का टैंक फोड़ वीडियो नंबर 2। एक झाड़ी और झुरमुट के पास ही सामने की तरफ इजराइल का टैंक नजर आता है। घात लगाकर टैंक पर हमला होता है। और एक ही पल में इजराइल का पूरा टैंक जलकर राख हो जाता है। हमास का टैंक फोड़ वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि इजराइल के टैंक पर निशाना लगाया गया है। अगर हमास का दावा सही है कि उसने इजराइल के 5 टैंकों को नष्ट कर दिया, तो यह घटना कीव की उस जंग की याद दिलाती है कि पुतिन अपने टैंकों के बल पर कीव को जीतने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन अमेरिका से आई एंटी टैंक मिसाइलों ने कीव को रूस के टैंक का कब्रिस्तान बना दिया। फिलहाल हालात ये है कि अब इजराइल को एक बार फिर से ये बात गंभीरता पूर्वक सोचनी पड़ेगी कि आखिर गाजा के अंदर घुसने का उसका फैसला कितना सही था, क्योंकि लंबी घेराबंदी करके भी पहले हमास के संसाधनों को खत्म किया जा सकता था। गाजा पट्टी के अंदर उन्हीं इमारतों का मलबा इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, जिसे इजराइल की एयरफोर्स ने ही तैयार किया है। गाजा के अंदर मौजूद इमारतों के मलबे से इजराइल की सेना को आगे बढ़ने में मुश्किलें सामने आ रही हैं। इजराइल की सेना बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के रास्ते गाजा के अंदर आगे बढ़ रही है। एयर कवर के लिए इजराइल एयर फोर्स के ड्रोन और लड़ाकू विमान भी गाजा के आसमान में मंडरा रहे हैं, लेकिन गाजा के अंदर करीब 1,40,000 ध्वस्त इमारतों का मलबा बिखरा हुआ है और ऐसे में गाजा के अंदर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को रास्तों पर मलबे की रुकावट झेलनी पड़ रही है।
इस मलबे को हटाए बिना इजराइल की आर्मी आगे नहीं बढ़ सकती है, लेकिन इसी मलबे को साफ करने के चक्कर में इजराइल की आर्मी फंस रही है और उसको हमास के हमले झेलने पड़ रहे हैं। और इस बीच में बड़ी खबर, आप 8000 रॉकेट से ज्यादा हमले भी हो गए हैं। इजराइल की सेना का दावा, हमास के पास 242 बंधक बनाए गए हैं, लेकिन इस बीच में युद्ध लगातार छिड़ चुकी है। तो इस बीच की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हमास किस लेवल पर इजराइल से जंग लड़ रहा है, ये वीडियो इसकी प्रामाणिकता साबित करता है। ये गाजा में इजराइल कैंप पर हमले का वीडियो है। सटीक निशाना लगाकर हमास के लड़ाके इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों को दफन कर रहे हैं, जिन्हें हमास के कमजोर पड़ जाने की आशंका थी। ये वीडियो उस आशंका को समाप्त कर रहा है। हमास फुल ऑन युद्ध लड़ रहा है, उसके कमांडर मारे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल के हमले का जवाब देने से हमास नहीं चूक रहा। हमास के 30 से 40 हजार के बीच लड़ाके इजराइल की सेना को गाजा पर कब्जे से रोक पाने में अब तक कामयाब रहे हैं, जबकि युद्ध को 25 दिनों से ज्यादा का वक्त होने लगा है। सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी के हमास लड़ाके अब भी आजाद हैं। इजराइल की तलवार उनसे अब भी दूर है। सवाल है, आखिर क्यों? क्या हमास के हमले ने इजराइल को रोक रखा है? हमास ने क्या कहा? हमास का नेक्स्ट प्लान क्या है? हमास फिर करेगा 7 अक्टूबर जैसा क्रूर हमला? हमास ने कहा इजराइल का अस्तित्व कबूल नहीं। हमास का ये लेटेस्ट वर्जन है कि गाजा के जलने की उसे फिक्र नहीं, फिलिस्तीन के जल जाने की भी उसे चिंता नहीं। हमास 7 अक्टूबर की तरह मौका मिलते ही इजराइल पर हमला करेगा। गाजा की तरह इजराइल में फिर कत्ल होंगे, लाशें बिछेंगी, मासूम मारे जाएंगे। हमास ने जो कहा है वो युद्ध के बीच अमन की अपील करने वालों को तमाचा है। शांति की बात करने वाली दुनिया को हमास ने जोर का झटका दिया है। हमास ने खुद उस शांति की चिता जला दी है। हमास के प्रतिनिधि गाजी हमद ने 7 अक्टूबर जैसा भयावह हमला दोहराने की धमकी दी है। गाजी हमद ने कहा है कि इजराइल का अस्तित्व अरब और इस्लामिक देशों की सुरक्षा, सेना और राजनीति के लिए तबाही जैसा है। हमें ये कहने में कोई शर्म नहीं है। इस जंग की कीमत हमें भी चुकानी होगी और हम इसके लिए तैयार हैं। फिलिस्तीन को शहीदों का देश कहा जाता है और हमें शहीदों का बलिदान देने पर गर्व है। अपनी जमीन को पाने के लिए हम 7 अक्टूबर जैसा हमला एक बार नहीं, कई बार करेंगे। इजराइल एक ऐसा देश है जिसका फिलिस्तीन की भूमि पर कोई स्थान नहीं है। इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। हमास का अतिवादी रुख फिलिस्तीनियों की समस्या कम करने वाला नहीं बल्कि बढ़ाने वाला है। दरअसल हमास इजराइल के वजूद को ही नहीं स्वीकार करता। ऐसे में शांति की बात बेमानी हो जाती है। दूसरी तरफ इजराइल लगातार गाजा पर यह कहते हुए हमला कर रहा है कि उसे अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है, और दूसरी तरफ से हमास का यह कहना कि वो 7 अक्टूबर की तरह दूसरा बड़ा हमला भी कर सकता है। तो ऐसे में पूरे इलाके में शांति असंभव दिखती है। हमास का ये अतिवाद ही उसे दुनिया की नजर में खूंखार बनाता है। जो लोग गाजा में हमलों में मारे जा रहे मासूमों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें भी ये बात नहीं पचेगी कि इजराइल का समूल नाश हो जाए। हमास मानता है कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए, तो इजराइल को भी हक है कि वो अपने वजूद की रक्षा करे। अंजाम जो होना है वो अभी हो रहा है। पूरी गाजा पट्टी इस वक्त मौत की धधकती भट्टी में तब्दील हो गई है।
अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल निक्की हेली ने कहा, आतंकी खुद बता रहे हैं कि वो क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। इसी वजह से जंग में तब तक सीजफायर नहीं हो सकता जब तक हमास का खात्मा न हो जाए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने रिपोस्ट किया, जब हमास इजराइल को मिटाने में लगा हुआ है तो शांति कैसे हो सकती है। हमास के अधिकारी 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा करने की बात कर रहे हैं। हमास इजराइल के बीच खूनी संघर्ष की संपूर्ण गाथा सालों और दशकों पुरानी है। इजराइल अरब देशों के बीच बसा वो देश है जो यहूदी बहुल है। इजराइल दुनिया में यहूदियों का एकमात्र देश है, लेकिन इजराइल की स्थापना के साथ ही अब तक किसी भी अरब देश ने इजराइल को बतौर देश मान्यता नहीं दी। अरब देश हमास के साथ खुलकर खड़े हैं और इजराइल हमास को आतंकी संगठन करार देते हुए उसे मिटा देने पर तुला है। हमास खुद को इजराइल के खिलाफ अरब देशों का अलमबरदार मानता है।